नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बगहा से एक तस्वीर सामने आई जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को बेनकाब कर रही है। बगहा एक प्रखंड के हरदी नदवा पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरा आज खुद एक सवाल बन गया है। सवाल शिक्षा पर, सवाल सुरक्षा पर और सवाल व्यवस्था पर। इस स्कूल में क्लास 1 से 5 तक के करीब 100 छात्र और छात्राएं बच्चे पढ़ते हैं। 5 शिक्षक भी यहाँ पर हैं, लेकिन इन सब के बीच जो नहीं है वो है एक सुरक्षित स्कूल की बिल्डिंग। इस स्कूल की बिल्डिंग को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि लोग यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं। स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब वो पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि हर दिन हादसे का इंतजार करता है। एक ढांचा बनकर रह गया है, छत से टपकता पानी, दीवारों की दरारें और गिरने को तैयार प्लास्टर। इन सब के बीच मासूम बच्चे और शिक्षक रोज जान हथेली पर रखकर स्कूल आते हैं। बिहार सरकार शिक्षा पर करोड़ों खर्च करने का दावा करती है, लेकिन पिपरा गांव का ये स्कूल उन दावों की पोल खोल रहा है। स्कूल में महज 2 कमरे हैं। मजबूरी में एक कमरे में 2-2 क्लासेस जो है वो चलाए जाते हैं। पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है, जबकि 5वीं कक्षा यानी कि 5th क्लास के जो बच्चे हैं उनको बरामदे में बैठना पड़ता है। बच्चे तंग हालात से फर्श पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई का ना तो अनुकूल माहौल है और ना ही यहाँ पर कोई सुविधाएं हैं। स्कूल की हालत और शिक्षकों से बात करने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे सहयोगी अभिषेक, जिन्होंने क्या कुछ देखा स्कूल के अंदर वो देखिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और मात्र 2 कमरों में 100 बच्चों की पढ़ाई होती है और यहाँ पे शिक्षकों की 5 शिक्षक तैनात हैं, उनकी नियुक्ति की गई है और बच्चों की संख्या 100 के करीब है। और 2 कमरों में किस तरह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो की जाती है और यह भवन भी काफ़ी जर्जर हो चुका है। मतलब कहा जा सकता है कि कभी भी अनहोनी होने की संभावना बनी है। हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बच्चे, ये भवन है वो जर्जर हो चुका है, इसमें किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं। और देखिए, एक कमरे में 2 कक्षाओं की पढ़ाई होती है। जी, भवन तो काफ़ी जर्जर है और रिपेयरिंग आता है, वो कराया जाता है। फिर भी अब मतलब भगवान भरोसे, मान लीजिए बरसात होती है, आंधी तूफान आता है तो डर रहता है। हम लोग बच्चों को सुरक्षित शनिवार के भी बारे में बताते हैं कि अपना बचाव कैसे करना है। बरसात के दिनों में पानी भी लग जाता है, इसी में बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करना होता है। हम लोग विद्यालय छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक क्लास में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को पढ़ाइए तो दूसरे बच्चे को दिक्कत होता है। मतलब 2 टीचर एक साथ पढ़ाते हैं तो फिर बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत हो जाता है, शोर होता है थोड़ा। 2 टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चे उस टीचर पे ध्यान चलाता है, कभी इस पे कभी वो चीज़, इसलिए उनको दिक्कत होता है। और स्कूल में भवन भी नहीं है और वो भी टूटा हुआ है, जिससे बच्चों के साथ साथ हम लोग को भी डर लगा रहता है कहीं किसी बच्चे को चोट ना लग जाए। इस वजह से हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे और भवन को बनाए। सुविधाओं की भारी कमी है, बच्चों को संभालने और पढ़ाने में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी स्कूल के टीचर्स पूरी कोशिश करते हैं कि पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन बिल्डिंग की स्थिति देखकर हमेशा डर बना रहता है। टीचरों का भी कहना था कि कई बार बीओ से लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी तक को आवेदन दिए गए, पंचायत स्तर पर भी मांग उठाई गई, लेकिन अब तक आप देखिए कि किसी भी स्तर पर ना भवन के निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है, ना ही कोई इस स्कूल की या बच्चों की सूद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ कागजों में योजनाएं बनती रहेंगी या हकीकत में यहाँ कुछ काम भी होगा। क्या प्रशासन इस खतरे को देखकर भी अनदेखा करता रहेगा इसी तरीके से, या फिर इन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए समय रहते कुछ कदम उठाया जाएगा? आप देख रहे थे बगहा से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।